निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। नमस्कार, मैं अंबिका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। 10 जनवरी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। अंग्रेजों ने जब भारत को उपनिवेश बनाया, बड़ी चालाकी से उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, हिंदी भाषा की उपेक्षा की और अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया। परिणाम यह हुआ कि जब हम आज़ाद हुए तो भी हम मानसिक रूप से पराधीन रहे। अंग्रेजी इस प्रकार हम पर हावी रही कि हमारी हिंदी भाषा उपेक्षित होती रही। आज वैश्विक स्तर पर यह सिद्ध हो चुका है कि हिंदी भाषा अपनी लिपि और ध्वन्यात्मकता उच्चारण के आधार पर सबसे शुद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। जब हमारी भाषा इतनी महत्वपूर्ण है तो उसकी उपेक्षा क्यों? हिंदी प्रेमियों ने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। आज परिणाम यह है कि दुनिया भर के लगभग 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। सबसे पहले 2006 में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। आज हमारी हिंदी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। इस वर्ष विश्व हिंदी दिवस की जो थीम है वह है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, अर्थात हिंदी भाषा को पारंपरिक प्रयोजन से अधिक आधुनिक प्रयोजन के लिए तैयार करना। वैसे तो हिंदी भाषा के महत्व के विषय में यदि हम बात करेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। आज एक कहानी के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी मातृभाषा से आपको किस प्रकार प्रेम होना चाहिए। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश यात्रा पर थे। वहाँ उनके आदर सत्कार के लिए कई लोग आए। उनमें से कुछ लोगों ने स्वामी जी से हाथ मिलाना चाहा और कुछ लोगों ने उनसे अंग्रेजी में हेलो कहा। स्वामी विवेकानंद ने जवाब में हाथ जोड़ते हुए सभी को नमस्कार कहा। अब यह सब देखकर कुछ लोगों ने सोचा कि स्वामी को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए वो जवाब में नमस्ते कह रहे हैं। ऐसा सोचकर भीड़ में से एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं। हिंदी में सवाल सुनकर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया, आई एम फाइन, थैंक यू। अब उनसे इस प्रकार के जवाब की अपेक्षा नहीं किया था उन लोगों ने। स्वामी विवेकानंद जी का अंग्रेजी में जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लोगों के मन में ये विचार आया कि जब इनसे हमने अंग्रेजी में सवाल किया तब इन्होंने हिंदी में जवाब दिया, और फिर जब हम हिंदी में बात करने लगे और इन्होंने उस समय इंग्लिश में जवाब दिया। आखिर ऐसा क्या कारण है? तभी एक व्यक्ति ने स्वामी जी से यह सवाल पूछ ही लिया। इसका जवाब देते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा कि जब आप लोगों ने अंग्रेजी में बात करके अपनी भाषा को आदर दिया, तब मैंने अपनी भाषा को माँ मानकर उनका सम्मान करते हुए हिंदी में जवाब दिया। और जब आपने मेरी मातृभाषा हिंदी का सम्मान किया, हिंदी में प्रश्न किया, तो मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया। स्वामी विवेकानंद की इस बात को सुनकर वहां मौजूद सारे विदेशी हैरान रह गए, और इस तरह स्वामी जी ने अपनी मातृभाषा के प्रति अपने प्रेम और हिंदी भाषा के महत्व को प्रदर्शित किया। इस किस्से से स्वामी विवेकानंद जी का अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति प्यार और आदर झलकता है। क्या मिलती है इस कहानी से सीख? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए, अपनी मातृभाषा पर गर्व महसूस करना चाहिए। साथ ही अन्य भाषाओं का भी इतना ज्ञान होना जरूरी है कि हम सामने वाले की बात को समझ सकें। ये थी स्वामी विवेकानंद जी की कहानी। जिसमें है मैंने सपने बुने, जिससे जुड़ी है मेरी हर आशा, जिससे है मुझे पहचान मिली, वो है मेरी अपनी हिंदी भाषा। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं,
हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएँ। विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।